हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। दर्शन जी टैरो पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक चैनल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन ने आपसे बहुत कुछ छुपाया। आज आपके पर्सन की पोल सबके सामने खुल चुकी है। आज आपके पर्सन अपनी बात को सबके सामने क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ये वही इंसान है जो बातों का धनी था, लेकिन कहते हैं कि जब समय गलत चल रहा होता है तब चीजें भी अपने आप ही गलत होती चली जाती है। तो आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आज खुद के झूठ में फंस चुके हैं। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। द स्टार, King of Swords, the Devil, Three of Pentacles, the World, Six of Wands, Nine of the Tower, Two of Pentacles, Ten of Wands, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन ने आपसे बहुत कुछ छुपाया। आपके पर्सन की पोल जो है वो खुल गई है, क्योंकि अब आपके पर्सन ज्यादा जो है वो छुपा नहीं सकते, क्योंकि कहते हैं कि झूठ के पैर नहीं होते और सच अपनी जड़ें मजबूत कर देता है। तो आज वही सब चीजें आपके पर्सन के साथ हुई कि आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारी चीजें जो है झूठ बोली, और आज उसी में फंस गए हैं। अगर मैं कहूँ कि आज आपके पर्सन की पोल खुल गई है, आज आपके पर्सन का सच सामने आ गया है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन आपसे झूठ बोलते रहे, उन्होंने बहुत सारी चीजें आपसे छुपाई, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि ये इंसान आपकी ना सुन के दूसरों की सुनता रहा। इस इंसान ने वो सब चीजें की जो ये कर सकता था। इस इंसान में इतना ज्यादा अहम आ गया, इतना ज्यादा ईगो आ गया कि इसने ये नहीं सोचा कि इससे भी गलती हो सकती है। इसको ये लगता था कि इससे कभी गलती नहीं हो सकती, और जब कोई इंसान ये सोचता है कि वो गलत हो ही नहीं सकता, तभी वो सबसे बड़ी गलती कर देता है। तो आपके पर्सन ने भी वो गलतियां की, जिसकी वजह से आज आपका रिलेशन टॉक्सिक हुआ। इसके अलावा ऐसा नहीं कि आपके पर्सन ने चीजों को संभालने की कोशिश नहीं की या बैलेंस करने की कोशिश नहीं की। ये इंसान दिमाग का बहुत धनी है। इसने एक चीज को छुपाने के लिए दूसरी चीज की, दूसरी को छुपाने के लिए तीसरी, यानी कि ये चीजों को बैलेंस करता रहा। इस बात से एक चीज तो जाहिर है कि ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन चीजें इतनी क्रिटिकल हो गई कि ये इंसान संभाल नहीं पाया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द स्टार का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन चीजों को संभालना चाहते थे, रिलेशन को संभालना चाहते थे, लेकिन रिलेशन उनके हाथों से ऐसे निकल गया जैसे कि पानी। जैसे पानी को हम हाथ में सिक्योर नहीं कर सकते, उसी तरीके से रिलेशन को भी आपके पर्सन बचा नहीं पाए, और जो रिलेशन फिसला उसके बाद आपके पर्सन एक के बाद एक गलती करते चले गए। अगर मैं कहूँ कि ये इंसान अपनी ही बातों में ऐसा फंस गया कि कंफ्यूज हो गया,
क्योंकि इसे ये समझ में नहीं आया कि इसने पहले क्या कहा था, बाद में क्या कह रहा है, और आज इसकी पोल सबके सामने खुल चुकी है, क्योंकि ये इंसान टोटली कंफ्यूज रहा, दो चीजों के बीच में जगल करता रहा, आपको कुछ और बोलता रहा, किसी और को कुछ और बोलता रहा। और जब हम इस तरह की चीजें करते हैं, जब हम अपनी बात पर कायम नहीं रहते, तो यूनिवर्स इंसान से अपना हाथ खींच लेती है। और जब जिस प्यार में यूनिवर्स का साया नहीं रहता, वो अक्सर गुमराह हो जाता है। तो आप लोगों का प्यार भी गुमराह हुआ, क्योंकि आपके पर्सन ने चीजों को जगल किया, वो कंफ्यूज हुए, और कंफ्यूजन किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। आपके पर्सन दोनों चीजों को लेकर जगल करने लगे, वो ये सोचने लगे पहले क्या चाहिए, बाद में क्या चाहिए, पहले आपके चक्कर में गाड़ी निकल गई और आपके पर्सन खड़े हुए देखते रह गए। ये इंसान अब ऐसा नहीं कि कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन कहते हैं ना, मोह माया में फंस गया। और मोह माया एक ऐसी ऐसी चीज होती है कि जिसमें इंसान अगर एक बार फंस जाए, तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। और कहते हैं कि जब हम एक बात बोल देते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, उसको मेंटेन करने के लिए तीसरा झूठ बोलना पड़ता है। यही सब चीजें आपके पर्सन करते चले गए, और एक के बाद एक आपके पर्सन झूठ बोलते चले गए। और आज आपके पर्सन उस मोह माया में इस तरह से फंस गए हैं कि जहां से निकल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि द वर्ड का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन मोह माया का शिकार हुए। आपके पर्सन ने अपनी लाइफ को लॉक कर लिया, और उन्हें लगा कि शायद सारी चीजें यहीं से शुरू होकर यहीं से खत्म होंगी, और वो चीजों को मेंटेन कर लेंगे। लेकिन कंफ्यूजन इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो किसी भी चीज को मेंटेन नहीं कर पाए। और आज आपके पर्सन की हालत ये हो गई है कि वो जितना मर्जी चीजों को ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन चीजें उनसे ठीक नहीं हो रही। उनका वो एक सच छुपाने जाते हैं तो उनके 10 झूठ सामने आ जाते हैं। वो किसी को कोई चीज क्लियर भी करना चाहते हैं, तो चीजें क्लियर नहीं हो रही। आपके साथ भी यही है कि वो इतना ज्यादा गुस्से में रहने लगे हैं कि इतना गुस्से में वो कभी भी नहीं थे। आपके सामने उनकी सारी पोल खुल चुकी है। पहले वो अपने आप को बहुत डिसेंट बनाकर आपके सामने रिप्रेजेंट करते थे। आपके पर्सन आपको ये दिखाते थे कि बस उनकी ही चलती है, पूरी फैमिली वही घुमाते हैं, जैसा वो चाहते हैं उनकी फैमिली वैसा ही करती है। लेकिन जब करने की बारी आई, तो आपके पर्सन ने आपको ये बताया कि फैमिली इंपॉर्टेंट है, फैमिली ये नहीं करेगी, फैमिली वो नहीं करेगी, फैमिली ने ऐसा नहीं करना, फैमिली ये कह रही। मतलब टोटली ऊट पटांग बातें आपके पर्सन ने करना शुरू किया, क्योंकि पहले भी आपके पर्सन झूठ बोल रहे थे, और एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान दूसरा झूठ बोलता है, दूसरे झूठ को छुपाने के लिए इंसान तीसरा झूठ बोलता है, और इतना झूठ के चक्रियों में फंस जाता है कि फिर उसे सच दिखाई नहीं देता। और आपके पर्सन ने भी वही सब चीजें की कि आपके पर्सन ने जबरदस्ती का बोझ उठाया। वो चाहते तो चीजों को मेंटेन कर सकते थे, लेकिन चीजें उनसे मेंटेन नहीं हुई, और उनकी पोल जो सबके सामने खुली, उससे वो कहीं के भी नहीं रहे। क्योंकि 10 ऑफ वांड्स का कार्ड दिखाता है कि कल तक फैमिली जो है वो आपके पर्सन के गुण गाया करती थी, लेकिन जैसे ही उनका सच सामने आया, उनकी पोल खुली, उनकी बदनामी हुई, तो आपके फैमिली ही सबसे पहले भागती हुई नजर आ रही है। और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने जबरदस्ती का बोझ उठाया। उस बोझ में आपके पर्सन ने खुद को इतना इन्वॉल्व कर दिया कि वो अपना खुद का रिलेशन हार बैठे। और आज सब कुछ हारने के बाद वो चीजों को अगर मेंटेन करना भी चाहें, तो चीजें उनके हाथ से निकल चुकी हैं। ऐसा नहीं कि वो कोशिश नहीं कर रहे, अपनी तरफ से आपके पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीजें उनके हिसाब से नहीं चल रही। वो एक चीज को ठीक करते हैं तो दूसरी चीज उनके सामने आ जाती है, और यही सब चीजें आपके पर्सन को बहुत परेशान कर रही हैं, और आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज्यादा गुमराह हो रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन बुरी तरीके से मुसीबत में घिर चुके हैं, चारों तरफ से उन्हें धोखे मिल रहे हैं, क्योंकि जब इंसान बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है तो दिल हार जाता है, और प्यार दिल का मामला होता है, दिमाग का नहीं। आपके पर्सन ने दिमाग लगाया, और आज आपके पर्सन अपने ही फैलाए हुए जाल में फंस गए हैं। अगर मैं कहूँ कि आज खुद ही ऐसी बातें बोल रहे हैं कि उनकी पोल सबके सामने खुल रही है। आपके पर्सन का मानना था कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, अपने घर वालों को मेंटेन कर लेंगे, तो सबसे बड़ी पोल तो यही खुल गई कि वो कभी भी फैमिली को अपने मेंटेन ना कल कर सकते थे, ना आज कर सकते हैं। दूसरा झूठ उन्होंने ये बोला कि आपकी लाइफ में आने के बाद वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देंगे, आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। वो पोल भी खुल गई कि आपके पास जब दो अपॉर्चुनिटी है, तो आप एक के साथ कभी जस्टिस कर ही नहीं सकते। आपके पर्सन ने आपसे ये भी झूठ बोला कि वो किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ेंगे, एक समय आएगा जब कोई आपके साथ नहीं रहेगा तब वो आपका साथ देंगे। आज वो आपके साथ कहीं नहीं है, तो उनकी ये पोल भी सबके सामने आ गई है। लेकिन ये सब चीजें आपके पर्सन को तब समझ आई जब आपके पर्सन खुद मुसीबत में फंस गए।
कहते हैं कि हम दूसरों को जब मुसीबत में डाल रहे होते हैं, तब हम भूल जाते हैं कि अगर यही सब चीजें हम पर हुई तो हम क्या करेंगे। आपके पर्सन ने कभी भी ये नहीं सोचा कि अगर मुसीबतें उनके लिए आई तो वो क्या करेंगे। आपके पर्सन हमेशा सारी चीजें आपके ऊपर डालते रहे, लेकिन आज यूनिवर्स ने उनको ऐसा घेरा है कि उन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा। आज उनकी पोल एक के बाद एक खुल रही है। जिसके सामने वो बहुत अच्छा बनते थे, उनके सामने भी उनकी सच्चाइयां आ रही हैं। और आपके पर्सन इन सब चीजों से जो है वो छुटकारा चाहते हैं, सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट होते तो चीजें बिगड़ती ही नहीं, क्योंकि कोई भी इंटेलिजेंट इंसान कभी भी किसी दूसरे की बात पर विश्वास नहीं करता। लेकिन आपके पर्सन ने तो दूसरों के हिसाब से आपको घुमाया। आपके पर्सन तो दूसरों की खुशियों को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे थे और हमेशा आपको ये कह रहे थे कि सेक्रीफाइस करो, मेंटेन करो, कॉपरेट करो। यार, कॉपरेट करने की भी एक सीमा होती है। आपने हर जगह उनका कॉपरेट किया, कहाँ नहीं किया। जहां उन्होंने आपको बोला ये करना है, आपने वही चीजें की। आपने अपने दिल को कभी भी उनके सामने नहीं लाया। आप चुपचाप उनकी बातें मानते गए और ये इंसान आपके ऊपर हावी होता गया। लेकिन आज सिचुएशन ये हो गई है कि इनकी पोल जब सबके सामने आई, तब इनके पास कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि ये दोनों चीजों को मेंटेन करने के चक्कर में इनको कुछ भी नहीं मिला। आपके पर्सन आज भी चीजों को मेंटेन करना चाहते हैं। उनको लगता है कि उनकी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, अपनी रेपो रहनी चाहिए, क्योंकि इंसान इगोटिक है। और कहते हैं कि ईगो बहुत नुकसानदेह होती है, और जब इंसान ईगो के अंदर रहकर काम करता है तो उसे धोखा खाना ही पड़ता है। तो आपके पर्सन भी आज वही सब चीजें जो है वो मेंटेन कर पा रहे हैं, क्योंकि आज आपके पर्सन जितना चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, चीजें उतनी ही बिगड़ रही हैं। ये इंसान अपने फेवर में एक्शन लेना चाहता है। ये चाहता है कि चीजों को अपने हिसाब से चला ले, क्योंकि अभी भी कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। आपके पर्सन का भी वही हाल है। एक के बाद एक पोल खुल रही है, सबके सामने आपका असली रूप आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप चीजों को मान नहीं रहे हैं। आज भी अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, क्योंकि क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन सिर्फ अपनी चला रहे हैं। आज भी आपके पर्सन चाहते हैं कि उनकी ईगो रह जानी चाहिए। आज भी आपके पर्सन अपने हिसाब से चीजों को चलाना चाहते हैं, और इन्हीं सब चीजों की वजह से आपके पर्सन बहुत ज्यादा एंजाइटी में जा रहे हैं। आपके पर्सन डेविल की एनर्जी में आ रहे हैं। डेविल की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जब इंसान सही और गलत में फैसला नहीं कर पाता, जब इंसान को ये लगता है कि ये मुझे हर हालत में चाहिए। और जब हम किसी चीज की जिद करते हैं तो जिद करने के लिए हमें झुकना पड़ता है, लेकिन ये इंसान झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कहते हैं कि प्यार सिर्फ आई लव यू बोलने से नहीं होता, प्यार सेक्रीफाइस मांगता है। प्यार एक निस्वार्थ भावना होती है। अगर आप प्यार में स्वार्थ लाते हैं, ईगो लाते हैं, झुकना नहीं चाहते, तो वो प्यार आप ज्यादा दिनों तक संभाल नहीं सकते। आज आपके पर्सन जो है वो डेविल की एनर्जी में है। उनको फिजिकल अट्रैक्शन आपसे हो रहा है। आज भी वो अपने मतलब को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आज वो नेगेटिव थॉट लेकर सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पोल जो है वो खुल चुकी है। कहते हैं ना कि जब इंसान किसी के सामने बेपर्दा हो जाता है, तब उसके पास अपने आप को छुपाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। तो आज आपके पर्सन को समझ में आ गया कि मेरी पोल तो खुल ही चुकी है, सबके सामने मेरी असलियत आ ही गई है। तो वो और भी ज्यादा उन चीजों को क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो अपनी जिद से आपके पास आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एम्परगिरी उनकी चलनी चाहिए। आपके पर्सन डेविल की एनर्जी में है। डेविल की एनर्जी एक नेगेटिव एनर्जी भी होती है। और जब इंसान दो तरीके से कहते हैं पागलपंती पर उतरता है, एक जब वो किसी को शिद्दत से प्यार करता है, दूसरा जब वो किसी से शिद्दत से नफरत करता है। अब आपके पर्सन का क्या है कि इन्होंने जितना आपसे प्यार किया, उतनी ही ज्यादा आपके लिए गलत फहमियां पाल ली। उस गलत फहमी ने आपके पर्सन को गुमराह कर दिया। उस गुमराह ने आपके पर्सन को आपके लिए नफरत पैदा कर दी। और आज ये इंसान जब चीजों को समझ पा रहा है और जब चीजें क्लियर हो रही हैं, पोल खुल रही है, तो आपके पर्सन डेविल की एनर्जी में जा रहे हैं और चाहते हैं कि हर हालत में वो आपको पाले, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि अगर आप उनकी लाइफ में आ जाएंगे तो चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। क्योंकि डेविल की एनर्जी ये दिखाती है कि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे, तब भी आपको लेकर बहुत पॉजिटिव रहे। आपके पर्सन ने कभी भी आपको अलग नहीं होने दिया, हमेशा आपको चेन से बांध कर रखा। वो आपको अपने हिसाब से ही चलाते थे। लोगों से बात करना, ये सब चीजें उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो 24 घंटे आपके ऊपर नजर बनाए रहते थे। अगर आप सच में भी किसी से बात करते थे तो झगड़ा हो जाता था। वो चाहते थे सिर्फ आप उनके लिए ही बने हैं और उनके लिए ही आपको होना चाहिए। फिर अचानक आ गई फैमिली।
ये इंसान जो आपके बिना रह नहीं सकता था, जो ये कस्में वायदे कर रहा था कि ये आपको कभी नहीं छोड़ेगा, जब कोई साथ नहीं देगा तो ये साथ देगा, उसी समय फैमिली ने एंटर किया। और कहते हैं ना कि जब फैमिली इम्पोर्टेंट हो जाती है तो रिलेशन एक साइड में हो जाता है। आपके पर्सन का भी वही हुआ कि आपके पर्सन जबरदस्ती का बोझ उठाने लगे। आप देख सकते हैं कि 10 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन जबरदस्ती का बोझ उठा रहे हैं, फैमिली फैमिली चिल्ला रहे हैं। फैमिली तो पहले भी थी जब आप रिलेशन में आए थे, तो आपको अच्छे से सोच समझ के आना चाहिए था। इतने सारे कस्में वायदे करने के बाद अगर आज आप फैमिली की सुन रहे हैं तो यूनिवर्स आपको कभी माफ नहीं करेगी। या तो आपने फैमिली को झूठ बोला, आपकी पोल खुल गई, या आपने जो है आपके आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोला, उसकी पोल खुल गई। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन दोनों चीजों को मेंटेन नहीं कर पाए, क्योंकि शुरू से ही कंफ्यूज थे। और जब प्रेशर बढ़ा तो आपके पर्सन को सेक्रीफाइस करना पड़ा, और आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि फैमिली उनके लिए इम्पोर्टेंट हो गई। और जब कहते हैं कि जब चीजें बिगड़ जाती हैं और जब फैमिली भी साथ नहीं देती है, जब इंसान मोह माया का शिकार हो जाता है, जब डेविल एनर्जी में चला जाता है, और कहते हैं कि ना बुराई भी एक अच्छाई को दिखाती है। तो आज आपके पर्सन को इतना फायदा जरूर हुआ है कि आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो गई है। पर्सन को लगता है कि उनसे गलतियां हुई और उन्होंने ही प्यार के टॉवर में आग लगाई। अगर आपके पर्सन चाहते तो चीजों को ठीक कर सकते थे, सच बता सकते थे, लेकिन सच को छुपाकर झूठ को छुपाने की कोशिश ने आपके पर्सन को कहीं का भी नहीं छोड़ा। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला द टॉवर का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई। आपके पर्सन को लगता है कि चीजें अब वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जितना भी वो आपके पास जाने की कोशिश करते हैं, चीजें उतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। आज आपके पर्सन की पोल आपके सामने खुल चुकी है। आपके पर्सन आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें, क्योंकि आपसे ज्यादा उन्हें कोई प्यार नहीं करता। ये चीज भी उन्हें समझ में आ गई है। तो आपके पर्सन के एक के बाद एक पोल खुलती चली गई, और वो सारी की सारी चीजें दुनिया के सामने आ गई, जिसकी वजह से आपके पर्सन काफी शर्मिंदा तो हैं, लेकिन ईगो इतनी है कि उसके बाद भी मानना नहीं है। यानी कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। आपके पर्सन ये तो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आए, लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर चाहते हैं। तो प्यार में टर्म्स एंड कंडीशन नहीं चलती। प्यार अनकंडीशनल होता है, और जिसको हो जाता है उसके ऊपर कहते हैं कि यूनिवर्स की वो मेहर हो जाती है कि फिर उसे किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं होती। इस दुनिया में ज्यादातर लोग किसी से भी प्यार करते हैं। कई लोग तो एक दिन में कई सारे प्यार करते हैं, लेकिन पता तब चलता है कि क्या वो प्यार सच्चा था जब वो इंसान दूरी बनाता है। तब समझ में आता है कि सही क्या था और गलत क्या, है ना? क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं तो हमें एहसास नहीं होता कि हम किसी के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन दूरी हमें ये चीज बता देती है कि अगर आपने समय रहते चीजों को ठीक नहीं किया तो चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी। और शायद यही सब चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई कि चीजें उनके हाथ से निकल गई। आज आपके पर्सन पछता रहे हैं, वापस आना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने वापस लौटने की पूरी तैयारी कर ली है। वो वापस आना चाहते हैं, चीजों को समझाना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। रास्ता कैसे मिले? सब रास्ते उन्होंने खुद ही बंद किए। आज ये रास्ते अगर बंद हैं तो उन्हें खुद ही खोलने पड़ेंगे। अगर आपके पर्सन इन चीजों को समझ पाते हैं, अगर आपके पर्सन चीजों को मेंटेन कर पाते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन आपके पास होंगे। क्योंकि ये इंसान छोड़ना तो आपको पहले भी नहीं चाहता था, लेकिन इतने झूठ बोले कि एक के बाद एक इनकी पोल खुलती चली गई और ये इंसान अपनी ही नजरों में गिरता चला गया। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ा, क्योंकि आपके पर्सन फैमिली के प्रेशर में आ गए। वो आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, चीजों को बैलेंस करना चाहते थे, लेकिन इतने कंफ्यूज हुए कि दो चीजों के बीच में जगल करने लगे। आपके पर्सन खुद ही मुसीबतों में फंस गए, क्योंकि आपके पर्सन मोह माया का शिकार हुए। आपके पर्सन ने चीजों को मेंटेन करने की बहुत कोशिश की, और आज भी वो चाहते हैं कि वो चीजों को मेंटेन कर लें, क्योंकि आज उन्हें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। उनकी सारी पोल खुल गई है, सबके सामने आ गई हैं। आज आपके पर्सन को लगता है कि उनकी वजह से ही प्यार के टॉवर में आग लगी। आज आपके पर्सन जो है वो आपके फिजिकल अट्रैक्शन को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। उनकी एनर्जी डेविल जैसी हुई हुई है, और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी होगी तो आपके पर्सन आपके साथ रीबर्थ करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ रहने
के लिए मजबूर हो जाएंगे, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।